बाय पार्ट्स, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। ये भी एक मेथड है जो इंटीग्रेशंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इस मेथड में इन जनरली इंटीग्रेशन का वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है जो दो दो फंक्शन है और दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है। जैसे एक्स और साइन एक्स दो डिफरेंस फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या है, आपका प्रोडक्ट में है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस इन जनरली इंटीग्रेशन में पार्ट से बनाए जाएंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे है आपका एक्स साइन एक्स डी एक्स, इस टाइप के जो प्रॉब्लम होंगे आपके, दो डिफरेंस फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन का बनाने के लिए हमको इंटीग्रेशन में पार्ट्स का हम यूज करेंगे। और जैसे हो गया आपका e टू द पावर एक्स साइन एक्स हो गया, नहीं जैसे एक्स लॉग एक्स हो गया। ये तीन टाइप्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड का यूज नहीं कर सकते, हम बाय पार्ट्स का ही यूज कर सकते, बाय पार्शियल का भी यूज नहीं कर सकते। तो इन जनरली इस मेथड्स को, ये मेथड का यूज हमने कहा कि उस जगह यूज किया जाता है जहाँ पर दो फंक्शन और दोनों डिफरेंट हो और दोनों का प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो ये ना कि इसमें, और यहाँ पर सम है तो इस, अब बोलोगे सर इसमें क्या यूज होगा, इसमें ये चीज़ इंटीग्रेशन में पार्ट्स में ये चीज़ यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में जब दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में हो तब ये यूज किया जाता है। अब इसका फार्मूला के अनुसार फार्मूला के लिख के फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं हम। इसका फार्मूला होता है, दो फंक्शन मान लीजिए u और v है dx, u और v दो डिफरेंशियल फंक्शन है। और तो इसका फार्मूला हो जाएगा u को रखें और v को इंटीग्रेट किए माइनस u को डिफ्रेंशिएट किए du अपॉन x के रिस्पेक्ट में, और v को फिर से इंटीग्रेट किए dx और फिर होल को इंटीग्रेट कर दिए। यही फार्मूला है इनका। इसको अगर लिखे हैं इन शॉर्ट फॉर्म में तो u को रखे v को इंटीग्रेट किए माइनस u को डिफ्रेंशिएट किए v1 को फिर से इंटीग्रेट किए। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इन जनरली ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको यहाँ तक कि वो प्रोसेस, ये फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले u को रखें, v को इंटीग्रेट किए। अब हम ये सपोज क्वेश्चन हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि u किसे माने और v किसको माने। तो एक फंक्शन, एक रूल होता है आइलेट, ILATE, आइलेट, आई मीन्स इन्वर्स, फर्स्ट प्रियोरिटी उसको देना है। फर्स्ट प्रियोरिटी आई मीन्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट प्रियोरिटी देना है। जैसे हो गया आपका साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। और सेकेंड प्रियोरिटी किसको, लॉगरिथम को देना है, लॉगरिथमिक फंक्शन को देना है। जैसे हो गया आपका लॉग एक्स हो गया, नहीं लॉग एक्स टू द बेस ई। और थर्ड हो गया अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक हो गया एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया। इस टाइप का हो तो फर्स्ट प्रियोरिटी उस फर्स्ट को देना इन्वर्स को, सेकंड प्रियोरिटी लॉगरिथमिक को, और थर्ड अलजेब्रिक को। अगर फोर्थ हो फिर टी से ए फॉर अलजेब्रिक और एल फॉर लॉगरिथम और आई फॉर इन्वर्स और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। जैसे हो गया आपका साइन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ये सबको प्रियोरिटी देना है। उसी प्रकार आपका लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लास्ट आप किसको देना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। जैसे आपका e टू द पावर x हो गया, e टू पावर 2x हो गया, e टू पावर 3x हो गया, इस टाइप का फंक्शन। तो इसको तो जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहे और जहाँ पर u डॉट भी लगे, उस केस में हमको फर्स्ट प्रियोरिटी हमें चेक करना पड़ेगा आइलेट के थ्रू, u किसको माने, v किसको माने। फिर उसके बाद हम इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो हम चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे आई एक्स और साइन इन्वर्स साइन एक्स है। तो इसमें हमें u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, अर्थात 1 किसको मानेंगे, 2 किसको मानेंगे, ये हमें चलना है। तो x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आता है। तो फर्स्ट इसको मानेंगे
और सेकेंड इसको मानेंगे नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन है सेकेंड, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स है। तो इसमें ई टू द पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो वो किस केस में आ रहा है, वो सबसे लास्ट में है। उसके बाद पहले ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले किसको मानेंगे, फर्स्ट प्रियोरिटी इसको देंगे, उसके बाद सेकेंड इसको देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है क्या, एक्स लॉग एक्स। तो इसमें क्या, तो बोलिए इसमें क्या देंगे, लॉग एक्स को पहला प्रियोरिटी, फिर सेकेंड प्रियोरिटी अलजेब्रिक को, अर्थात फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये होगा। इस टाइप का जो भी फंक्शन हो प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट के लिए आपको पहले u और v किसको मानना पड़ेगा, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान से बन सके। तो चलते हैं एक बगल से हम सारा क्वेश्चंस को बनाते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। आप पहले देख लीजिए, आइलेट आपको याद रखना है, उसके थ्रू से आपका क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, तो हम इसको इरेज कर देते हैं आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। तो एक बगल से हम तीनों क्वेश्चन को बना लेते हैं। इस एक्स पहले किसको मानेंगे, एक्स मतलब u एक्स को और v साइन एक्स को। तो एक्स को रखे बाहर, v को इंटीग्रेट किए नहीं, फिर माइनस लिखे, फिर u को डिफ्रेंशिएट किए, मतलब x को डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, फिर v को इंटीग्रेट किए साइन एक्स डी एक्स, फिर टोटल को इंटीग्रेट कर दिए। यही आपका प्रोसेस है। तो साइन एक्स को इंटीग्रेशन का हम पहले फॉर्मूला जानते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था माइनस कॉस एक्स नहीं, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और इधर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स नहीं, माइनस एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये फाइनली आपका जाके आंसर हो गया। तो मेनली आपको क्या इस टाइप का क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, आपको u और v, और u किसे माने ये आपको आइलेट के थ्रू आपको जानना है, और v किसको माने आइलेट के थ्रू। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन फिर फार्मूला पर डायरेक्ट हमने पुट कर दिया और आंसर जाके आपका फाइंड हो गया। तो मेनली आप सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, डायरेक्ट फार्मूला पर ही है, आप इसे लिख लीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, ई टू द पावर एक्स, मतलब इसको सेकेंड प्रियोरिटी देंगे, इसको फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे। उसी प्रकार इसमें भी सेकेंड, उसको फर्स्ट। तो पहले थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, फिर सेकेंड बना देते। ओके, तो दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो इजी है। तो इसमें फर्स्ट प्रियोरिटी किसको मानेंगे, लॉग एक्स को, और सेकेंड प्रियोरिटी एक्स को। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आएंगे, तो मतलब एक्स लॉग एक्स डी एक्स, तो लॉग एक्स को फर्स्ट प्रियोरिटी माने, तो लॉग एक्स को इधर एक्स, इसको इंटीग्रेट किए, माइनस फिर लॉग एक्स को इधर किए, डिफ्रेंशिएट किए लॉग एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको इंटीग्रेट किए डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर टोटल को इंटीग्रेट कर दिए। एक्स को इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नहीं, तो लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर इंटीग्रेशन टोटल। तो ये आपका इरेज हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस एक्स कट गया यहाँ पर एक्स, तो इट मीन्स एक एक्स बचा यहाँ पर, हाफ कॉमन बाहर ले लिए, तो एक्स डी एक्स नहीं, और फाइनली जाके आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू 2 प्लस सी, हाफ इंटू हाफ 4 नहीं, तो यहाँ 4 लिख दिए इसको मैंने। तो ये फाइनली आपका जाके आंसर हो गया। लॉग जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u डॉट v। तो अब थर्ड क्वेश्चन है आपका उस टाइप का, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर देते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन, इसे आप लिख लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में भी वही है, यू डॉट बी में है, तो फर्स्ट प्रियोरिटी साइन एक्स को देना है, सेकेंड प्रियोरिटी ई टू द पावर एक्स को देना है। ठीक, इसे इरेज कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हालांकि दो बार यू डॉट भी लगेगा, इसलिए मैंने उसको सेकेंड क्वेश्चन में 2 बार यू डॉट भी लगेगा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा लास्ट में बताने का कोशिश किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है, तो फर्स्ट प्रियोरिटी साइन एक्स को रखें, मतलब साइन एक्स को इधर रखें, और इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स डी एक्स का किए, माइनस डिफरेंशिएशन साइन एक्स का किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स को, फिर इंटीग्रेशन किए ई टू पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, फी टोटल का इंटीग्रेशन किए एक्स के रिस्पेक्ट में। ये था स्टेप। तो इसको इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स का क्या होता है, ई टू पावर एक्स वही होता है जो है तो ई टू पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ये ई टू पावर एक्स डी एक्स, नहीं ये आ गया। तो इसको ऐसे करेंगे, फिर ये आपका क्या आ गया, यू डॉट वी आ गया, इसमें यू क्या हो गया आपका, यू ये हो गया, वी ये हो गया, थर्ड फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, नहीं फिर इसको आप इसको बढ़ाते हैं, तो ई टू द पावर एक्स को हम क्या रखेंगे, कॉस एक्स को बाहर रखें, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन किए, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, और ई टू द पावर का एक्स का इंटीग्रेट किए। ठीक, यहाँ पर साइन एक्स ई पावर एक्स, लास्ट में क्या करेंगे अब, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लिखे कॉस एक्स इसे रखें, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और माइनस और टोटल का इंटीग्रेशन फिर होगा ना, नहीं फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स और इसका ई टू पावर एक्स का, नहीं इंटीग्रेशन डी एक्स, तो ये माइनस और माइनस जाके काट के क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। तो अब फिर इसको यहाँ पर उतार दिए साइन एक्स ई टू पावर एक्स, और फाइनली जाके इसको एक बार और लिखते हैं ठीक से, ये आई था आई इक्वल टू, नहीं तो फिर इसे इरेज कर देता हूँ, तो साइन एक्स ई टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स ई टू पावर एक्स डी एक्स, यही था, नहीं इक्वल टू आई, दिट इज कॉल्ड आई इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू पावर एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस ई टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। आप देखिए तो ये क्या आ गया, आई नहीं हो गया जो पहले था आई, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस आई, और जो था फिर ई टू पावर एक्स कॉमन ले लिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नहीं इक्वल टू आई, ये आई इधर आके क्या जाएगा टू आई इक्वल टू क्या आ जाएगा ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो इसलिए आई इक्वल टू क्या आ जाएगा ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस सी, ये फाइनली आपका जाके आंसर हो गया। तो मैंने देखा कि कई सारे क्वेश्चंस को जब 2 डिफरेंशियल फंक्शन था तो उसको हमने इंटीग्रेशन में पार्ट से बनाया, और यू डॉट भी करके और आइलेट का यूज करके हमने फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देना है वो आइलेट के थ्रू मैंने जाना, और ये क्वेश्चंस मैंने इस तरह टाइप का बनाया। तो इस टाइप के जनरली एग्जाम में आते हैं, और इनका यूज इंजीनियरिंग लेवल में कई सारे कैलकुलस के टॉपिक्स में
इंटीग्रेशन में पार्ट्स का यूज होता है। इसलिए ये अगर देखा जाए तो आगे के चलते गेट्स के कई सारे एग्जामिनेशन, गेट हो गया आपका, PSU के बहुत सारे एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें इस चीज़ का बहुत यूज है। इसलिए अगर इंटीग्रेशन में पार्ट्स एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि क्वेश्चन हम जनरली 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। तो आज यहीं तक, तो थैंक यू सो मच।